अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माय नेम इज़ मोहम्मद असने। आज आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको झंडा का परिचय, फ्लैग इंट्रोडक्शन। राइट, आज हम आपको बताएंगे कि तिरंगे में कितने कलर तथा तिरंगे की लंबाई चौड़ाई कितनी है तथा इसे सन कब कहा कैसे कब हुआ था। हम हर चीज़ आपको आज बताने वाले थे। इसकी पूरी डिटेल्स आप इसको पूरी डिटेल से हम आज आपको समझाएंगे। बने रहे हमारे चैनल में और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं झंडा का परिचय, फ्लैग इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आज देखेंगे। देखो यहाँ पर हम एक झंडा बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखोगे फर्स्ट, फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे सेकेंड बना होता है लाइन, और ये थर्ड हम ऐसे एग्जांपल के लिए बना देते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो अशोक चक्र बना होगा। ठीक है, अशोक चक्र में जो तीलियां होती हैं, इसकी जो तीलियां होती हैं तो 24 तीलियां होती हैं, 24 तीलियां होती हैं। और जो इसका ये कलर होता है, फर्स्ट कलर ये होता है केसरिया। फर्स्ट कलर होता है केसरिया। फर्स्ट कलर होता है केसरिया। जो सेकेंड कलर होता है वो होता है सफेद। सफेद। और जो ये नीचे वाला होता है ये होता है हरा। यानी कि जो तिरंगे में कलर होते हैं तो 3 कलर होते हैं, 3 रंग होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है केसरिया। केसरिया। दूसरा होता है सफेद। सफेद। और तीसरा होता है हरा। यानी कि जो 3 कलर होते हैं। अब जब देखेंगे तिरंगा दिख रहा है आपको, इस तिरंगे की जो लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है, जो इसकी लंबाई तथा इसकी चौड़ाई है 3:2। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई है, क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, कितनी है? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसकी है 3:2। लंबाई है इसकी 3 और जो इसकी चौड़ाई दिख रही है आपको तो ये है 2। ठीक है, और लंबाई कितनी है? 3। ठीक है, और जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र का रंग होता है नीला। कैसा होता है? नीला। ठीक है, अभी झंडा दिख रहा है आपको, पूरी डिटेल से पता चल गई है उससे कैसे कहा होता है। ठीक है, जो ये केसरिया होता है, केसरिया होता है बलिदान तथा साहस का। ठीक है, साहस और बलिदान। ठीक है, और सफेद जो दिख रहा है शांति का है, सत्य और शांति का। किसका? सफेद है सत्य और शांति का। सफेद सत्य और शांति, सत्य शांति का। ठीक है, सत्य शांति। जो हरा दिखा है कृषि का है, हरियाली का कह सकते हैं इसको, कृषि और हरियाली दोनों का। ठीक है, 3 कलर है, आपको तीनों कलर पता चल रहे होंगे। ठीक है, और ये केसरिया जो रंग है, केसरिया बलिदान और साहस का है। सफेद है सत्य और शांति का है। हरा है कृषि और हरियाली का है। नीला किसका रंग होता है? अशोक चक्र का। तिरंगे में कितने कलर होते हैं? 3 कलर होते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। तिरंगे की लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो 3:2 है। ठीक है, रंग कौन कौन से हैं? केसरिया, सफेद और हरा। ठीक है, इसमें कितने कलर हैं? इसमें 3 कलर हैं। 3 कलर कौन से? हरा, तो केसरिया, सफेद, हरा। केसरिया किसका प्रतीक है? तो केसरिया है बलिदान और साहस का। सफेद किसका प्रतीक है? सफेद है सत्य और शांति का। और हरा किसका प्रतीक है? कृषि और हरियाली का। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? अशोक चक्र में होती है 24 तीलियां। ठीक है, अब आपकी ये बात है कि इसका जो डिजाइन है, डिजाइन किसने बनाया था? तिरंगे का डिजाइन किसने बनाया था? तिरंगे का डिजाइन बनाया था पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने तिरंगे का डिजाइन बनाया था। ठीक है, अब सुझाव देंगे मतलब इसमें अशोक चक्र रहेगा कि नहीं। इसमें पहला था कि आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी के चरखा लगा हुआ था, तो एक सुझाव दिया। सुझाव देने के कारण कि यहाँ पर महात्मा गांधी के चरखे के बदले यहाँ पर अशोक चक्र लगा दिया जाए। यहाँ पर सुझाव देने के कारण यहाँ पर अशोक चक्र लगा दिया गया, ताकि लोगों को काफी अच्छा लगा। और यहाँ पर सन 1924 से लेके 1922 से लेके 2026 तक इसका आज तक न रंग चेंज हुआ है, न इसका कलर कुछ भी चेंज नहीं है, उसी तरह है जैसा तिरंगा दिखता है। ठीक है, झंडा उसी तरह है जैसा पहले था।
1922 से लेकर 2026 तक उसी तरह का इसका कोई चेंज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन चेंज हो चुका है 1947 तक, इसका 6 बार चेंज हो चुका है। ठीक है, कहीं कहाँ कुछ था, कहीं कहाँ कुछ था, कहीं कमल का फूल लगा दिया करते थे, कहीं चांद लगा दिया करते थे, ताकि यहाँ पर मतभेद था कि हिंदू मुस्लिम होते थे कि दोनों को प्रकट करें कि हमारा कोई क्या है, मुस्लिम है ये कहेगा, कोई इससे कहे, दोनों के लिए दोनों चीज यहाँ पर वस्तुगत कर दी जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तिरंगे का यहाँ पर ऐसे डिजाइन है और यहाँ पर ऐसा इसका ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो तिरंगे को पहली बार फहराया गया था, हम आपको बताएंगे। ठीक है, तिरंगे को जब पहली बार क्या किया गया था, इसको फहराया गया था, तो कब फहराया गया था, इसको फहराया गया था 1906 में। पहली बार इसको जब फहराया गया था 1906 में। ठीक है, कब फहराया गया था, 1906 में। 1906 में इसको फहराया गया था कोलकाता में। इसको कोलकाता में पहली बार इसको 1906 में अंग्रेजों के द्वारा फहराया गया था। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा इसको फहराया गया था 1906 में कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता है भारत की सबसे पुरानी राजधानी, अगर पूछ ले तो कौन सी है, कोलकाता है भारत की सबसे पुरानी राजधानी है। ठीक है, और नई राजधानी आपको पता ही है, नई न्यू दिल्ली है भारत की राजधानी वर्तमान में। ठीक है, तो पुरानी सबसे राजधानी है कोलकाता। ठीक है, अब आज आपने पढ़े होंगे राष्ट्रगान, आपको पता होना चाहिए राष्ट्रगान के बारे में। आज हम बता दे रहे हैं राष्ट्रगान के बारे में। राष्ट्रगान किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब लिखा था, 1911 में। कब लिखा था, 1911 में। राष्ट्रगान किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किस सन में लिखा था, 1911 में। किसके लिए लिखा था, तो जॉर्ज पंचम के लिए लिखा था। किसके लिए लिखा था, तो जॉर्ज पंचम के लिए। किसके लिए लिखा गया, किसके लिए लिखा गया, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं जॉर्ज पंचम के लिए। ठीक है, जॉर्ज पंचम। यहाँ पर आप लाइन पढ़े होंगे, जनगण मनगण अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। आपने ऐसी लाइन पढ़ी होंगी, जनगण मनगण अधिनायक जय हो, यानी कि जनगण यानी कि आप आए, जनगण मन अधिनायक, यहाँ के आप नायक रहे। कहाँ के, ये लिखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। जिसके लिए, जॉर्ज पंचम के लिए। जॉर्ज पंचम कौन था, अंग्रेज था, अंग्रेज जॉर्ज पंचम था। इसके लिए लिखते हैं कि आप हमारे देश के नायक रहें। ठीक है, ये हमारे राष्ट्रगान हो गया है कि जनगण मनगण हमारा राष्ट्रगान क्यों हुआ, तो ये लिखते हैं कि आज हमारे देश में आप क्या रहें, नायक रहें। जनगण मनगण अधिनायक जय हो, और यहाँ पर आप जय हो, विजय हो। ठीक है, भारत भाग्य विधाता, भारत को भाग्य यानी कि भारत में आप जीते रहे और यहाँ की विजय कहलाएं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, पंजाब से लेके, सिंध से लेके, गुजरात से लेके मराठा तक आपका ही नाम हो, आप यहाँ के सुख हो, आप ही यहाँ के विजय हो, ऐसा इसका अनुमान लगाया गया था। जिसके लिए, जॉर्ज पंचम के लिए लिखते हैं। बाकायदा इनको पुरस्कार भी दिया गया था सन 1916 में। तो किसको, जॉर्ज पंचम ने इसको अवार्ड मिला अंग्रेजों के द्वारा। तो कब मिला था इनको, 1916 में। ठीक है, 11 महीने में लिखा, 5 साल बाद इनको इनाम दे दिए गए कि लीजिए आपका इनाम, इसको दिया गया, एक पुरस्कार से इनको नवाजा गया जॉर्ज पंचम को। हम राष्ट्रगान गाने में जो समय लगता है उसको लगता है 52 सेकंड। ठीक है, 52 सेकंड, 52 सेकंड लगता है। ठीक है, राष्ट्रगान गाने में इसने लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब लिखा था, 1911 में। किसके लिए लिखा था, जॉर्ज पंचम के लिए लिखा था। ठीक है, और जॉर्ज पंचम कौन था, जॉर्ज पंचम अंग्रेज था। ठीक है, और जॉर्ज पंचम ने अवार्ड दिया किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, तो आपको पता चल गया तिरंगे की पूरी डिटेल्स, कैसा काम हुआ था।
जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो कमेंट करना, हम आपको बताएंगे। अगर जो हमसे बनता होगा हम जरूर अवश्य आपको बताएंगे, जो हमसे बनता होगा। नहीं बनता होगा तो आपको जरूर वो भी बताएंगे। ऐसा नहीं कि हम आपके क्वेश्चन का आंसर न दें, लेकिन बताएंगे। बस आप कमेंट एंड शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल में बने रहे। आप लगे कि हाँ हमारे चैनल में बने, ठीक है। तो जो चीज़ आपसे नहीं बनती फिलहाल तुरंत पूछिए, ठीक है। तो तुरंत पूछें और हम आपको आंसर का जवाब देंगे। ठीक, धन्यवाद।